दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको यूएस, कनाडा वगैरह की कंट्री में टारगेट करना चाहिए या फिर आप इंडिया में भी ड्रॉप शिपिंग को के लिए आप इंडियन ऑडियंस को या इंडियन मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अगरचे आपको ये पता है कि ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। ड्रॉप शिपिंग वो बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और अपनी वेबसाइट को मार्केट करते हैं। जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और ऑर्डर करता है तो आप क्या करते हैं, कस्टमर से पैसे लेने के बाद उस प्रोडक्ट को उस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप उसको परचेस करते हैं और कस्टमर के ऑर्डर पे डिलीवर करवा देते हैं और जो एक्स्ट्रा मनी होती है वही आपकी जो है प्रॉफिट होती है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल की। तो अब ये देखिए, आपको पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए पूरी दुनिया जो है वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज को टारगेट कर रही है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि वहाँ के लोग, वहाँ पे बाइंग ऑडियंस है, वहाँ के लोग बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। जो भी चीज़ उनको पसंद आती है ना वो साथ साथ खरीद लेते हैं। और वहाँ के लोग ये भी नहीं डरते हैं कि ये नई वेबसाइट है, यहाँ से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना, क्योंकि वो लोग टेक सैवी होते हैं। उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग से ज़्यादा कुछ पता होता है और वो थोड़े एडवांस्ड होते हैं, इसलिए वो बिना डरे खरीद लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो पेमेंट जो कर रहे हैं वो पेपैल के जरिए कर रहे हैं, तो उनके पैसे कहीं ऐसा नहीं कि उनके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे या फ्रॉड हो जाएगा, इसलिए इजीली वो किसी भी नई वेबसाइट पे जाके परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पूरी दुनिया वहाँ पे टारगेट कर रही है, उन मार्केट्स पे टारगेट कर रही है और उनकी करेंसी भी हम लोग से बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से वहाँ टारगेट किया जा रहा है। मगर अब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑडियंस है, जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वो तो लिमिटेड है ना। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जो भी वहाँ की पॉपुलेशन है वो तो लिमिटेड है। वही लोग खरीद रहे हैं, खरीदने वाले वही लोग हैं। अब वहाँ पे पहले मान लीजिए ड्रॉप शिपिंग की अगर 10 वेबसाइट थी, फिर 50 हुई, फिर 100 हुई, फिर बढ़ते ही जा रहे हैं लोग, नए नए ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स उसी कंट्री में टारगेट करते ही जा रहे हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, मगर वो जो नंबर ऑफ बाइंग ऑडियंस जो है वो तो लिमिटेड है ना। तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया अब मामला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से। मान लीजिए किसी एक इंसान को वहाँ पे अगर कुछ एक चीज़ खरीदना है तो वो या आपकी वेबसाइट से खरीद ले या किसी और वेबसाइट से खरीद ले। वो तो दोनों में से किसी एक अगर उसने किसी और वेबसाइट से खरीद तो आपसे नहीं खरीदेगा, आपसे खरीदे तो उससे नहीं खरीदेगा। तो अल्टीमेटली इस वजह से वहाँ पे थोड़ा मामला कॉम्पिटिशन बढ़ जाने की वजह से मुश्किल हो गया है। अब ये है कि दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ पे अगर आप सेल कीजिएगा तो फेसबुक में जो आप ऐड चलाइएगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप इंडिया से यूएस, कनाडा को टारगेट करके फेसबुक ऐड चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो महंगे एड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। अब इसके अगेंस्ट इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान, हर लोग जो है किसी भी नई वेबसाइट से बहुत जल्दी नहीं खरीदता है, वो हिचकिचाता है, डरता है। आमतौर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की बड़े बड़े ब्रांड से ही लोग खरीदना पसंद करते हैं। मगर अभी क्योंकि इंडिया में भी जो है टेक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों को यहाँ भी इंडिया में भी बहुत हद तक लोगों को पता है कि अगर हम नई वेबसाइट से ख़रीदे तो भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फ्रॉड है कि नहीं। क्योंकि आदमी डरता है इसी वजह से कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल को डाल रहे हैं, कहीं लीक ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, हैक ना हो जाए, इसी वजह से आदमी डरता है। तो इंडिया में भी लोगों को इतना आइडिया है कि अब उनको ये पता है कि हम अगर इस वेबसाइट में हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हम इस वेबसाइट को नहीं कर रहे हैं बल्कि थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे के जरिए पैसे आ रहे हैं, इंस्टामोजो या रेजर पे वगैरह के जरिए। ये सब आमतौर से लोगों को पता है इंडिया में भी। तो इंडिया में भी लोग आमतौर से नई वेबसाइट से अब खरीदना शुरू कर चुके हैं। अब रहा सवाल ये कि इंडिया में अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खरीदें, मतलब आमतौर पर बिना हिचकिचाए, बिना डरे लोग आपकी वेबसाइट से खरीद ले, तो आपको इसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाना पड़ेगी। वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रख देना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग इसी को प्रीफर करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अगर लोग परचेस करते हैं तो ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी को ही प्रीफर करते हैं। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किया, लगाया, शोकेस किया और उसके ऊपर मार्केट के टारगेटेड ऑडियंस को आप लाए फेसबुक के जरिए अपनी वेबसाइट पे,
तो अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वो देखेंगे कि हाँ भाई इस वेबसाइट में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है। तो क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, इसका मतलब ये कि उनको साथ साथ पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं, उनको क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, उनको कोई खतरा नहीं ना, तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली, कंफर्टेबली जो है ऑर्डर कर देंगे। इसलिए ऑर्डर कर देंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई हमको जो चीज़ नज़र आ रही है तो अच्छी लग रही है, ऑर्डर करते हैं, मेरे घर में चीज़ आएगी, हम सामान देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो हम उसको कैश ऑन डिलीवरी को जो है पैसे दे देंगे। पैसे तो बाद में देना है ना, तो यहाँ पे फ्रॉड के कोई चांसेस नहीं है। इस वजह से जो है कस्टमर बिना डरे बिना हिचकिचाए जो है आपकी नई वेबसाइट पे भी इंडिया के लोग, इंडियन पीपल जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी को एनेबल रखिए तो इस तरह से आप इंडियन ऑडियंस को अपना सामान जो है इजीली अपनी नई वेबसाइट के ऊपर बेच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में अगर आप फेसबुक ऐड चलाइएगा तो बहुत ही सस्ता होता है। इंडिया में बहुत ही थोड़े से पैसों में जो आप एकदम बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं फेसबुक ऐड के जरिए, जबकि यूएस कनाडा वगैरह के जो फेसबुक ऐड होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिया में आपको फ़ायदा हो रहा है अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर अपना अगर रन करते हैं इंडिया में, ठीक है। अब ये है कि इंडिया में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होगा, जाहिर सी बात है, यूएस कनाडा वगैरह में वहाँ पे डॉलर्स की बात होती है और यहाँ पे रुपये की बात होगी, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ थोड़ा कम होगा। मगर यहाँ पे कंपटीशन जो है बिल्कुल नहीं। अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर अपना खुद का प्रोडक्ट या किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट बिल्कुल आराम से आप इंडिया में सेल कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी एनेबल कीजिए, फेसबुक के जरिए मार्केटिंग कीजिए और आप बिल्कुल यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया में लोग क्या खरीद रहे हैं। आप ये मत कीजिएगा कि मान लीजिए आप टी शर्ट बेच रहे हैं या शर्ट बेच रहे हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंडियन ऑडियंस आपकी वेबसाइट से क्या चीज़ खरीदेगी, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा, उनको कोई टी शर्ट पसंद आ गई, वो साथ साथ खरीद लेंगे। वो टी शर्ट खरीद चुके हैं, उन्होंने देखा आपकी वेबसाइट पे जीन्स बिक रही है, वो आए, उन्होंने खरीद लिया, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो जीन्स खरीद चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको देख के लगे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो हर जगह नहीं मिलती है, चलो इसको खरीद लेते हैं, ये मेरे काम की चीज़ है। या प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ हो, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे। ऐसी प्रोडक्ट हो जो हर जगह उनको नज़र ना आती हो, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो है हर जगह नज़र नहीं आती है और ये प्रोडक्ट जो है किसी स्पेसिफिक ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और आपको जब फेसबुक ऐड चलाना होगा तो उसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा जिनकी वो प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं जिनको देख के लगे कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करती है, मगर देख के बहुत अच्छा फील हो कि वाह ये क्या चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको तो हम लेना चाहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप बेच रहे हैं। जेनरिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, वो मेरे ख्याल से आप ना ही बेचिए इंडियन ऑडियंस को, तो बेहतर रहेगा शुरू में, क्योंकि वो जो पैंट है, शर्ट है, जूता है, ये सब चीज़ें वो किसी भी नई वेबसाइट का ऐड देके साथ साथ नहीं खरीदेंगी ऑडियंस। आप भी सोचिए, आपने कोई ऐड देखा, वहाँ पे एक जीन्स बिक रही है फेसबुक पे किसी ऐड के जरिए, आप क्लिक करके जीन्स थोड़ी खरीद लीजिएगा, जीन्स तो आपने ऑलरेडी खरीदी हुई है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी मान लीजिए जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जो हर जगह नज़र नहीं आती है, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है हर जगह मिल जाना, यहाँ मिल रही है, अरे चलो देखते हैं, तो फिर वो चांसेस है कि आप उस चीज़ को ख़रीद लीजिएगा। तो ये सब आपको टेक्निक और स्ट्रैटेजीज जो है अपने माइंड में आपको एनालाइज करना है और उसके बाद आप इंडियन ई कॉमर्स को भी जो है आप विन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो है सक्सेसफुली अपना ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है वो रन कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम है तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी तो कम है, आपको यहाँ ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी तो नहीं ना, तो प्रॉफिट भी कम है। इसी वजह से यूएस में आप पैसे बहाते रहिए तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन था छोटा सा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।